जनरल इलेक्शन 2024 के लिए पसंद तरीत लब्बैक के सरबरा लामा सार रिजवी बिहाड़ी का दौरा किया है। हम उनसे जानते हैं पसंद तरीत लब्बैक दूसरी जमातों के अलावा लद मंशूर लाई है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की अवाम उन्हें जिता कर असम्बली में पहुँचाए। आप बताइए था जी, रोटी कपड़ा मकान सेहत तालीम सब से अपने अपने मंशूर होते हैं, आपने एक लद से मंशूर दिया है। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम एक ऐसा मंशूर लेकर आए हैं जिसके अंदर हमने कौम के साथ झूठ नहीं बोला, कौम के साथ फ्रॉड नहीं किया। ये वो सारे मंशूर जो आपके सामने हैं, रोटी कपड़ा मकान वाले आए, उन्होंने पहला भी उतार लिया। फिर सेहत और तालीम तरक्की वाले आए, जिनकी अपनी सेहतों के इलाज और अपने तालीम और अपना सारा कुछ बनी गाला और माज़रत के साथ लंदन में है, और जिनके बच्चों की तालीम वहाँ बाहर मुल्कों में है, और जिनके जायदादें बाहर मुल्क में, वो सारे आए। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने नारे लगाए। हम इस बुनियाद के ऊपर आए हैं कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़े मसाइल हैं, तालीम भी बहुत बड़ा मसला है। मुझे ये बताएं कि जहाँ पर तालीम के लिए एक गरीब का बच्चा और पढ़े प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, और दूसरा जो अमीर का बच्चा है वो अमेरिकन लाइसियम और पता नहीं क्या क्या स्कूलों में पढ़े, और जिसकी जनाब फ़ीसों का एतबार ही 5,000 और 5 रुपये या 50 रुपये तक है। तो तालीमी म्यार को बेहतर इस तरह किया जाए कि पहले पाकिस्तान की तमाम सियासी और तमाम ब्यूरोक्रेसी और तमाम के बच्चों को कहा जाए कि ये सारे सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करेंगे, सरकारी स्कूलों की तालीम बेहतर हो जाएगी। जब मुझे पता होगा कि मेरे डीसी का बच्चा भी वहाँ जाता है और एक रेडीबान और गरीब का बच्चा भी वहाँ जाता है। ये हमारा, ये झूठे नहीं है, ये वादे नहीं है, ये बाकी सब दुकानें बंद हो जाएंगी। आप सुबह ऐलान करें कि आज के बाद किसी सरकारी ऑफिसर का, वो स्टैब्लिशमेंट से हो, वो ब्यूरोक्रेसी से हो, वो सियासी हो, वो जो भी है जनाब, वो अमीर हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। तो आप सुबह देखें सरकारी स्कूलों के टीचर आते हैं टाइम पर कि नहीं, ये 10 मिनट पहले आएंगे। इनको पता होगा कि गवर्नर का बेटा भी उस स्कूल में आता है और वहाँ भी आता है। तो ये तो मिसालें इतनी बड़ी मौजूद है कि हम मिसाल दें फिर लोग कहेंगे बात क्या करते हैं। हज़रत उमर के दौर में मिस्र के अंदर घुड़ दौड़ हुई है, ठीक है, और एक देहाती का घोड़ा और एक गवर्नर के बेटे अमर बिन आस का घोड़ा, दोनों दौड़े, देहाती का घोड़ा जीत गया। अमर बिन आस के बेटे ने देहाती को हंटर लगाया कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि मुझे मेरे घोड़े से आगे निकल गए। तो हज़रत उमर को शिकायत लगी, मदीने में दोनों को बुला लिया और उसके हाथ में हंटर दे दिया गरीब के बेटे। उन्होंने कहा ये ज़रा गवर्नर के बेटे को लगाओ, इसकी जुर्रत कैसी हुई है कि इसने तुम्हें मारा है। और फिर बाद में हंटर देकर पता क्या कहा ज़रा इस मुअज़्ज़िज़ को भी लगाओ जिसने अपने बेटे की ये तरबियत की है। तो एक सेकंड का काम है, मसला ही कोई नहीं। मसला ये है कि दयानतदार क़यादत और मफाद परस्ती से दूर होकर जब ये फैसला कर लेंगे कि हमने कौम बनानी है, तो ये तो घंटों के काम है। आप बता रहे थे हमने पूरे मुल्क में 713 उम्मीदवारों को टिकट जा चुकी है, आपकी जमात की मकबूलियत तो बहुत ज़्यादा है। टिकटें ज़्यादा भी दी जा सकती थी क्योंकि लोग इस तहरीक की वजह से या इस जमात की वजह से इलेक्शन में आना चाहते थे। इसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत सारे लोगों के अफकार और किरदार की वजह से भी टिकटें नहीं दी गई। बहुत सारे लोगों, देखिए हमने बंदे चुनने होते हैं, हमने ये देखना है कि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल भी है, हम उसके जवाब देते हैं। और मैं ये समझता हूँ 713 में भी अगर कोई गलत आ जाए तो हम उससे लातलकी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोगों को हम अंदर जाके तो नहीं देख रहे, ज़ाहिरी असबाब और ज़ाहिरी एतबार से ही हमने टिकटें दी हैं। तो जहाँ जहाँ हमें मुनासिब लगा हमने तो। लामा साद रिजवी एक नौजवान चाहता तो वो दुनियादारी में मशगूल हो सकता था, लेकिन अपने बाप से मिशन तो आगे तो बड़ा, इसकी क्या वजह? देखिए, हमने सीखा ये है, और इकबाल कहता है ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैवन, बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। जी बिल्कुल, लामा साद रिजवी का कहना है कि दयानतदार क़यादत ही इस मुल्क को संवार सकती है। इसलिए दयानतदार कौम से होते हुए हमें दयानतदार उम्मीदवार ही चाहिए।